जमाने की एक बेहतरीन अदाकारा थी मीना कुमारी, और उनके सबसे ज्यादा पॉपुलर गानों में से एक गाना था चलते चलते मुझे कोई मिल गया था। जी हाँ दोस्तों, और इस गाने की अहमियत आज की जिंदगी में कितनी है ये हम थोड़ी देर बाद इस वीडियो में समझ जाएंगे। दोस्तों, चलना एक ऐसी लाजवाब एक्टिविटी है कि जिससे आपको कुछ अद्भुत फायदे होते हैं। तो चलें, आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है हेल्थ खजाना में। दोस्तों, आज हम वॉकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। चलने की कितनी अहमियत है जिंदगी में। जमाना तो इस दौर से गुजर रहा है कि लोग इंतजार करते हैं कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में जब लिख के आएगा कि आपके लिए पैदल चलना बेहद जरूरी है, तब वो पैदल चलना शुरू करेंगे। लेकिन आज आप इस पैदल चलने की अहमियत इस तरह से जान जाएंगे कि आपको जीवन में पैदल चलना बहुत पसंद आने लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला फायदा, आपकी हार्ट हेल्थ बेहतरीन रहेगी अगर आप रेगुलरली पैदल चलने की आदत डाल लेते हैं। 10,000 स्टेप से पहले आप कभी रुकेंगे ही नहीं। आपका दिन कभी खत्म नहीं होगा जब तक आपका स्टेप काउंट 10,000 क्रॉस नहीं कर जाएगा, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखती है वॉक। जब आप पैदल चलते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंप्रूव हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर लोअर रहता है, ऊपर नहीं बढ़ने पाता, और इस तरह से हार्ट डिजीज डेवलप होने का रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। आपको स्ट्रोक जैसी परेशानियों का शायद कभी सामना न करना पड़े अगर आप रोज कम से कम 10,000 स्टेप्स वॉक कर रहे होंगे। नंबर 2, वेट मैनेजमेंट। आज दुनिया की सबसे बड़ी महामारी के रूप में ओबेसिटी उभर करके आ रही है। ओवरवेट, लोगों का वजन अपने हाइट और उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और इसको कंट्रोल में रखने के लिए वॉक एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। वॉकिंग, पैदल चलिए, चलते रहिए, उसका आनंद लेना सीखिए, उसको बोझ की तरह से मत समझिए, क्योंकि आज जमाने की रफ्तार ने हमें टेक्नोलॉजी से कुछ इस तरीके से रूबरू करा दिया है कि हम हर चीज में आराम ढूंढ रहे हैं। आराम, आदमी का बस चले तो बाइक चला करके बेडरूम से बाथरूम तक जाए, लेकिन अभी यह संभव नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, लेकिन आप याद रखें कि इसका उल्टा अगर आप थॉट प्रोसेस डेवलप कर लेंगे, जब भी मौका मिले चलने की कोशिश करें। दोस्तों, इस तरीके से आप इस महामारी से बच सकेंगे। आपका वेट ओवर होने से बचा रहेगा। इससे होता क्या है, जब आप खूब वॉक करते हैं तो आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, और ये जब कैलोरीज बर्न होती हैं तो ये आपको हेल्दी वेट मैनेज करने में हेल्प करता है। साथ ही आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है इससे। जब आप पैदल चलते हैं तो मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, और मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने की वजह से जो आपका वेट मैनेजमेंट है वो बहुत आसान हो जाता है। आपको कुछ मुश्किल काम नहीं करने पड़ेंगे अपने वेट को बराबर रखने के लिए। नंबर 3, बोन हेल्थ। दोस्तों, अगर आप बराबर पैदल चलते रहे तो आपकी बोन हेल्थ बहुत ही शानदार रहने वाली है, क्योंकि वॉकिंग एक वेट बियरिंग एक्सरसाइज है, यानी कि आप अपने शरीर के बोझ को, उसके वजन को ढो रहे होते हैं जब आप चल रहे होते हैं। तो इस तरह से जो ये एक्टिविटी है, ये आपकी जो बोन डेंसिटी है उसको सही रखने में हेल्प करती है। आपकी हड्डियां जो हैं, जब पैदल चलते हैं और उस पर बोझ रहता है तो उससे आपकी बोन डेंसिटी वो बेहतर हो जाती है। साथ ही आपको कई और रिस्क मिनिमाइज हो जाते हैं जो बोन हेल्थ से रिलेटेड है। आज आप ऑस्टियोपोरोसिस बहुतायत में देखेंगे। चारों तरफ देखिए, 40 की उम्र पार करते करते लोगों के घुटनों में तकलीफ शुरू हो जा रही है। आप ऑस्टियोपोरोसिस से अपने आप को बचा के रख सकते हैं। आप अपने आप को छोटे मोटे फ्रैक्चर से बचा सकते हैं। हल्की फुल्की चोट में लोगों का फटाक से फ्रैक्चर हो जाता है। अगर आप पैदल चल रहे हैं, लगातार अच्छे से पैदल चलते हैं,
तो आपकी हड्डियां इतनी मजबूत रहती हैं कि आसानी से फ्रैक्चर भी नहीं होता। नंबर 4, जॉइंट हेल्थ। आज जोड़ों की समस्या का बहुत ज्यादा चलन हो गया। चारों तरफ लोग कमर के जोड़, घुटनों के जोड़, उंगलियों के जोड़, इन सब चीजों से बहुत परेशान है। वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि अगर किसी तरह की परेशानी से भी गुजर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, और इस एक्सरसाइज से आप अपना मेटाबॉलिज्म ठीक रख के बहुत सारी चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो लो इम्पैक्ट है, आपके जोड़ों पर ज्यादा असर नहीं डालती, और किसी भी तरह की एक्सरसाइज करेंगे तो आपके जोड़ सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो ऐसे केस में अगर कोई अर्थराइटिस का भी पेशेंट है तो वो भी वॉक करके एक्सरसाइज पूरी कर सकता है। नंबर 5, मेंटल हेल्थ। जी हाँ, पैदल चलने का, चलेंगे पैर और स्वस्थ रहेगा दिमाग। कमाल की बात है ना। एक्टिविटी हो रही है ग्राउंड फ्लोर पे और उसका लाभ मिल रहा है टॉप फ्लोर पे। यस, वॉकिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे बॉडी में एक टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिन्हें एंडोर्फिन्स कहते हैं, और ये एंडोर्फिन्स आपकी जो मानसिक स्थिति है उसको बेहतरीन बनाकर रखते हैं। दोस्तों, ये आपका मूड इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। यही एंडोर्फिन्स जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स से आपको बचा के रखते हैं। अगर एंडोर्फिन्स का प्रोडक्शन लो रहेगा तो आदमी के डिप्रेशन में जाने का खतरा रहता है। तमाम लोगों को इसी कारण से एंजाइटी हुआ करती है। वॉक करेंगे, यू विल फील रिलैक्स्ड, मूड अच्छा रहेगा आपका, और यही वॉक आपको स्ट्रेस से छुटकारा दिलाती है। आप तनाव में हैं, थोड़ी देर टहल कर देखिए क्या होता है, आप अच्छा महसूस करना शुरू कर देंगे। आपको स्ट्रेस से छुटकारा मिलेगा और साथ ही आपका जो स्लीप साइकिल है वो इंप्रूव हो जाएगा। आपको अच्छी नींद आएगी जब आपकी मसल्स वर्कड आउट रहेंगी। रेगुलर वॉक आपकी स्लीप क्वालिटी को भी इंप्रूव करती है। आपका स्लीप साइकिल बहुत बेहतर हो जाता है, बिस्तर पर लेटते ही मस्त नींद आ जाती है। नेक्स्ट, लॉन्जिविटी। जी हाँ, आपकी उम्र भी बढ़ा देती है वॉक आपकी। ये एक ऐसा सच है जिसे जानने के बाद आप बहुत उत्सुक हो जाएंगे ये जानने के लिए कि आप कितना चलते हैं। यहां उसको देखने की जरूरत है, आपको चेक करने की जरूरत है कि आप रोज कितना पैदल चल रहे हैं। 10,000 स्टेप्स के नीचे रुकना तो अच्छी बात नहीं, और अगर ऐसा कर रहे होंगे तो यही वॉक, यही पैदल चलना आपके जीवन को लंबा और स्वस्थ बना सकता है। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। अगर आप पैदल बहुत कम चलते हैं या पैदल चलने से जी चुराते हैं तो ये आपके जीवन को घटा भी सकता है। नेक्स्ट, इंप्रूव्ड फिटनेस। पैदल चलने से आपका फिटनेस लेवल हाई रहता है क्योंकि ये वॉक आपकी मसल्स को यूज करती है, जिससे आपका एंड्योरेंस और आपका स्टैमिना बढ़ जाता है, और इस वजह से ये एक ऐसी एक्टिविटी बन जाती है जो बहुत ही आसान है करने में और बहुत सारे फायदे देती है आपको। नंबर 8, डिजीज प्रिवेंशन। वैसे तो हम हिंदुस्तानी प्रिवेंशन में ज्यादा विश्वास नहीं रखते। जब तक सिर फूट नहीं जाता तब तक हेलमेट नहीं पहनने को राजी होते। जब तक घुटने में तकलीफ न शुरू हो जाए तब तक कैल्शियम खाने को राजी नहीं होते। लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रिवेंशन की बात करूंगा क्योंकि मैं आपसे न्यूट्रिशन की बात करता हूं, और न्यूट्रिशन एक प्रिवेंटिव साइंस है। न्यूट्रिशन के जरिए आप चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं घटने से, यानी बहुत सारी तकलीफों से आप बच सकते हैं। तो यहां पर ये जो वॉक है, पैदल चलना, ये भी आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखता है। कुछ की हमने पीछे बात की, कुछ हार्ट डिजीज वगैरह के बारे में हमने बात की, उन सब प्रॉब्लम से आप बच सकते हो। साथ ही ये आपको टाइप 2 डायबिटीज, कई तरह के कैंसर्स, अल्जाइमर्स, इस तरह की बीमारियों से आपको दूर रखेगी आपकी वॉक। रोज कुछ घंटे आप अगर पैदल चलने में लगाते हैं तो जानबूझकर पैदल चलने के लिए जब आप कोशिश करेंगे तो बार बार ऐसे मौके निकल आएंगे जब आप पैदल चल सकेंगे। नंबर 9,
क्रिएटिविटी बूस्ट, है ना अजीब बात। पैदल चलने से क्रिएटिविटी एनहेंस होती है, ये साइंस बता रही है, मैं नहीं, ये साइंस बता रही है। और इतिहास बताता है कि बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज जो पास्ट में हुई, जो बहुत ही क्रिएटिव थे दुनिया में, वो लोग खूब पैदल चला करते थे। कई राइटर्स ऐसे निकले, कई आर्टिस्ट ऐसे निकले जो कि शाम को काफी देर देर तक अपने लॉन में या रोड्स पर वॉक के निकल जाया करते थे, और उनकी जो सबसे अच्छी कृतियां हैं वो उन्हीं वॉक के दौरान आई। तो दोस्तों, अगर आप क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट लेते हैं तो आपके लिए वॉक वरदान साबित हो सकती है। नंबर 10, सोशल हेल्थ। हाँ जी, सोशल हेल्थ बेहतर हो सकती है आपकी। जब आप पैदल चलते हैं तो आपका लोगों से सोशल कनेक्ट बनता है। जब घर से बाहर निकले, सोचा कि पास में मार्केट में एक छोटा काम है तो पैदल ही कराते हैं, और जब चलना शुरू किया तो रास्ते में 2-3-4 लोग मिलेंगे, और संजीव जी कैसे हैं, बढ़िया, और घर में सब लोग अच्छे, और इस तरह कुछ पुराने लोग मिलेंगे, कुछ नए दोस्त बनेंगे, और आपकी सोशल हेल्थ धीरे धीरे ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप ऊपर वाली मंजिल में बहुत रिलैक्स्ड फील किया करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर 11, एनवायरमेंटल फ्रेंडली। दोस्तों, वॉक दुनिया का सबसे एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अगर आप एक बाइक लेके भी वो बगल वाले बाजार तक जाते हैं तो कुछ पैसा भी खर्च होता है और कुछ पोल्यूशन भी क्रिएट होता है। दुनिया में यही एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसमें कुछ खर्च नहीं होता और कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ फायदा ही होता है। तो दोस्तों, ये एक सिंपल एंजॉयबल एक्टिविटी है और एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है अपनी फिजिकल, मेंटल, सोशल और एनवायरमेंटल हेल्थ को बेहतरीन बनाए रखने का। तो इसे अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। आपका दिन 10,000 स्टेप से पहले नहीं खत्म होना चाहिए। तो तैयार है चलने को? आइए चलते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।